हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि एनआईटी में जाने के लिए आपको कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा, तो आज के वीडियो में आपके सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईटी में जाने के लिए आपको कितना मिनिमम आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, एंड साथ ही हम बात करेंगे कि क्या आपके एनआईटी की प्लेसमेंट रहने वाली है। एक एक करके हम सारे एनआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर आपकी टोटल कितनी एनआईटीज आपकी रहने वाली है। तो 31 आपकी एनआईटीज यहाँ पे रहने वाली है। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम सीट्स की, तो टोटल सीट आपकी यहाँ पे 24,229 आपके यहाँ पे रहने वाली है। एंड मैक्सिमम जो आपकी सीट्स है वो है आपकी एनआईटी आपकी यहाँ पे रायपुर के अंदर, जो कि आपकी है 1159। एंड इसके बाद जो आपका एनआईटी सिक्किम है, वहां पे आपकी सबसे कम सीट्स है आपकी 190 आपके यहाँ पे सीट्स रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बीटेक के कुछ पॉपुलर स्ट्रीम के बारे में, जिसमें आपकी कितनी सीट रहने वाली है। तो जब बात करेंगे सबसे पहले हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आपकी टोटल सीट रहने वाली है 3,577। एंड इसके बाद जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपके फीमेल के लिए सीएससी में आपकी सीट रिजर्व होती है, जो कि आपकी 117 सीट्स आपकी। एंड इसके बाद जब बात करोगे यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर, तो यहाँ पे आपकी टोटल सीट रहने वाली है 3,283। एंड इसके अलावा जब बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो टोटल आपकी सीट रहने वाली है यहाँ पे 2,892। एंड इसके अलावा जब बात करोगे सिविल के अंदर, तो यहाँ पे आपकी सीट रहने वाली है 2,828। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सीट्स है आपके सामने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एंड इसके अलावा जब बात करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे आपकी सीट रहने वाली है 1,935। एट लास्ट जब देखोगे जब केमिकल के अंदर, तो यहाँ पे आपकी सीट रहने वाली है 1,398। एंड एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी हम बात करें सिर्फ बीटेक के कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स के बारे में, इसके अलावा आपके यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं एंड उसमें अलग से आपकी सीट यहाँ पे रहने वाली है। तो मेक श्योर कि आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम देखते हैं एक करके कि आपकी एनआईटी से क्या रैंकिंग रहने वाली है, कितना आपका प्लेसमेंट रहता है और क्या सैलरी आपकी रहने वाली है यहाँ पे मीडियन। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास एनआईटी तिरुचिरापल्ली। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, तो ये आपकी 9 नंबर पे आपका रहता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे रैंकिंग की बात कर रहे हैं एनआईआरएफ की। जितने भी एनआईटीज की हम बात कर रहे हैं, सभी के ऊपर हम इस रैंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप प्लेसमेंट देखोगे, तो लास्ट ईयर आपको 91% बच्चों का आपको जो प्लेसमेंट था वो इस कॉलेज के अंदर आपका रहा था। इसके बाद जब बात करेंगे मीडियन सैलरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी 50 लाख प्लस की आपकी मीडियन सैलरी रहने वाली है। नंबर में जब बात करोगे तो 50,76,000 का आपको यहाँ पे लास्ट ईयर था मीडियन सैलरी। सेकंड नंबर में हमारे पास है एनआईटी कर्नाटका, जिसके अंदर आपकी जो रैंकिंग है वो 17 नंबर पे है। एंड जब बात करेंगे इसके प्लेसमेंट रेशियो की, तो वो रहा था आपका 96% का। एंड इसके बाद जब देखोगे आप यहाँ पे मीडियन सैलरी, तो 50 एलपीए का आपको यहाँ पे रहा था आपका मीडियन सैलरी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है एनआईटी रूरकेला। जब बात करोगे इसकी रैंकिंग की, तो 19 नंबर पे आपको ये आता है। एंड आपको जिसका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो यहाँ पे 91% का आपका रहा था, यानी कि आपके 91% बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था। जब बात करोगे यहाँ पे मीडियन सैलरी की, तो 12,50,000 का आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा जब देखोगे पॉपुलर आपके एनआईटी नागपुर की, तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग रहने वाली है आपकी 39। एंड जब बात करोगे इसके प्लेसमेंट की, तो 100% बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था। एंड उनमें से आप जब मीडियन सैलरी निकालोगे, तो वो रहा था आपका 11,92,000 रुपीज का। एंड इसके बाद जब देखोगे बाकी एनआईटीज, जैसे कि आपका एनआईटी सिलचर, तो इसके अंदर आपका जो प्लेसमेंट था आपका वो रहा था सिर्फ आपको 87% का। लेकिन जो आपको यहाँ पे मीडियन सैलरी था वो आपका रहा था यहाँ पे 13,95,000 रुपीज का। इसके अलावा जब बात करोगे एनआईटी दिल्ली की, जहां पे काफी बच्चे आप आने चाहते हैं, तो उसकी रैंकिंग है आपकी 45। एंड जब बात करोगे यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो वो था आपका यहाँ पे 97% का। एंड जब बात करोगे यहाँ पे आप मीडियन सैलरी की, तो वो रहा था आपका 15,50,000 रुपीज का। अगला जब बात करोगे यहाँ पे एनआईटी पटना का, तो यहाँ पे जो इसकी रैंकिंग है वो आपकी 55 है। एंड जब बात करोगे प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो वो आपकी 19% आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका मीडियन सैलरी है वो आपका लास्ट ईयर गया था 9,88,000 रुपीज का। इसके अलावा जब देखोगे आप एनआईटी सूरत को, तो इसका जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 93% का आपको यहाँ पे रहा था। एंड इसकी रैंकिंग रही थी आपकी 59 पे। जब बात करोगे इसके प्लेसमेंट यहाँ पे मीडियन सैलरी की, तो ये आपका था यहाँ पे 9,50,000 रुपीज का। इसके अलावा जब देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे 80% रहा था आपके एनआईटी रायपुर का, और इसके अलावा जो उसकी रैंकिंग थी वो 71 पे आपकी यहाँ पे रही थी। जब बात करोगे मीडियन सैलरी की, तो इसकी भी आपकी जो मीडियन सैलरी थी वो रही थी आपकी 9,50,000 रुपीज का। अब इसके अलावा जब देखोगे यहाँ पे कुछ एनआईटी से आपकी इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज आपको थोड़ी कम दिख रही होगी आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे एनआईटी पुदुचेरी, जब इसकी बात करोगे तो 97 रैंक पे आपका ये कॉलेज आता है। एंड जब इसकी आप प्लेसमेंट की बात करोगे, तो सिर्फ यहाँ पे आपके 70% बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट लगा था लास्ट ईयर। एंड जब बात करोगे यहाँ पे मीडियन सैलरी की, तो वो रहा था आपका 9,80,000 रुपीज का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एनआईटीज आपकी ऐसी है जहां पे आपके 100% प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर, जिसकी रैंकिंग है आपकी 101 से लेकर 150 के बीच में, जिसका यहाँ पे आपका परसेंटेज था वो 100% का था, यानी कि 100% बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। जब बात
करें इसके मीडियम सैलरी की तो वो गई थी आपकी 11,40,000 रुपीज की। एंड जब बात करें यहाँ पे 100% में आपको दूसरे पे आता है आपका एनआईटी मणिपुर, जिसकी जो आपकी रैंकिंग है वो 101 से 150 के बीच में। एंड जो इसका आपको जो मीडियम सैलरी था वो है आपका 8,75,000 रुपीज का। इसके बाद जब देखोगे आप तो 98% आपका रहा था यहाँ पे एनआईटी नागालैंड का। एंड जो इसकी रैंकिंग है वो भी आपकी 151 से 200 के बीच में। एंड जब बात करोगे मीडियम सैलरी की तो वो गया था यहाँ पे आपका 14,25,000 रुपीज का। एंड इसके लिए जब देखोगे आपका एनआईटी सिक्किम का तो वो था आपका 90% का। एंड जो इसकी रैंकिंग है वो भी आपकी यही है आपकी 151 से 200 के बीच में। एंड जो आपका यहाँ पे मीडियम सैलरी था वो 8,50,000 रुपीज का आपका यहाँ पे रहा था। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एनआईटी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपकी होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप कितना सीट आप कितने बच्चों के लिए रिजर्व है यहाँ पे। जब बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 10% सीट आपकी रिजर्व है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड जब बात करोगे एससी की तो 15% आपकी सीट यहाँ पे रिजर्व है। एसटी की आपके यहाँ पे 7.5% एंड आपके ओबीसी के अंदर 27% आपकी रिजर्व है। एंड पीडब्ल्यूडी जो है आपका उसके लिए भी आपकी 5% आपकी रिजर्व है हर एक कैटेगरी के अंदर। अब ये तो बात कर लिया हमने यहाँ पे इसकी। इसके अलावा जो आपका जो एनआईटीज है पर्टिकुलर स्टेट में जो आपका है वहां पे आपके होम जो आपका यहाँ पे कैटेगरी भी लगता है होम स्टेट का। एंड वहां पे आपकी 50% आपकी सीट रिजर्व है उस स्टेट के बच्चों के लिए। एंड जो आपकी बाकी जो सीट्स बच गई 50% सीट आपकी वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए आपके यहाँ पे रिजर्व है। एंड इसके अलावा जो आपकी फीमेल ओनली जो आपके यहाँ पे परसेंटेज है वो आपकी 20% आपके यहाँ पे रहने वाली है। मतलब 20% सीट आपकी रिजर्व होने वाली है पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर एनआईटी में जाने के लिए आपको मिनिमम आपको कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो हम रैंक की बात करने वाले हैं ये आपका हम ओपन में देखने वाले हैं, ओपन रैंक की बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो आपको जनरल हम मेल की रैंक की बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो आपको डिसेबिलिटी होगी वो आने वाली जो होने वाली है इसके ऊपर हम यहाँ पे रैंक को कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमने दो चीज ली है यहाँ पे। एक आपका आउटसाइड स्टेट, जैसे कि हमने बताया था कि 50% सीट आपकी रिजर्व होती है आपकी होम स्टेट बच्चों के लिए एंड 50 होती है अदर स्टेट के लिए। तो अभी हम दो चीज लेने वाले हैं, एक आपका आउटसाइड स्टेट रैंक एंड दूसरा आपका यहाँ पे होम स्टेट रैंक, ठीक है। एंड इसके अलावा दो चीज आपको यहाँ पे देखनी है, एक हम लेने वाले हैं यहाँ पे सबसे डिमांडिंग कोर्स आपकी जो उस पर्टिकुलर एनआईटी में होने वाली है एंड दूसरा आपका लीस्ट डिमांडिंग कोर्स। यहाँ पे हमने दोनों कोर्सेज को हमने ले रखा है एंड इस पे आप कंपेयर कर पाओगे कि आखिर डिमांडिंग कोर्स के लिए आपको कितना क्लोजिंग रैंक लेकर आना पड़ेगा, यानी इससे अपर रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एंड जब बात करोगे लीस्ट डिमांडिंग कोर्स की तो यहाँ पे आपको इससे ऊपर जो रैंक आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब देखोगे यहाँ पे एनआईटी तिरुचिरापल्ली की तो यहाँ पे जब देखोगे आप बीटेक कोर्स की तो यहाँ पे आपको 1019 रैंक आपको यहाँ पे क्लोजिंग लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा जब देखोगे आपके लीस्ट डिमांडिंग कोर्स की जो कि आपको रहने वाला है बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आपको 24,286 रैंक आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पे रहने वाला है इस कॉलेज के अंदर। सेकंड नंबर पर हमारे पास यहाँ पे एनआईटी कर्नाटक, जिसके अंदर जब बात करोगे बीटेक सीएससी कोर्स की तो 1423 रैंक आपको रहा था यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपका यहाँ पे इस कोर्स के लिए। सेकंड आपको जो रहा था आपका लीस्ट डिमांडिंग कोर्स के लिए आपको जो माइनिंग कोर्स है आपका उसके लिए आपको यहाँ पे 27,766 आपको यहाँ पे रहा था यहाँ पे इस कोर्स के लिए। इसके अलावा जब थर्ड नंबर बात करोगे यहाँ पे एनआईटी रोडकिला की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको बीटेक सीएससी कोर्स है उसके लिए आपका 2680 एंड जो आपको लीस्ट डिमांडिंग कोर्स है आपको इस कॉलेज के अंदर फूड आपको प्रोसेस वाला उसके अंदर आपको 41,605 आपको यहाँ पे रहा था। आपको अभी इतना रैंक आप क्लोजिंग के लिए आपको लेकर आना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसके अलावा जब देखोगे आप यहाँ पे एनआईटी कैलिकट को तो सीएससी के अंदर आपको 4088 एंड जो आपका बायोटेक कोर्स है आपका जिसमें बच्चे कम जाना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर उसके लिए आपको यहाँ पे 35,920 आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो आपका डिमांडिंग कोर्स अगर आप इस कोर्स में जाना चाहते हो तो इतना आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सपना कि नहीं मुझे सिर्फ एनआईटी में जाना है तो आप इन कोर्सेज को भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिसीजन रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए इतना रैंक एंड इन कोर्सेज के लिए आपको इतना रैंक यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो बात कर ली हमने एनआईटी कलिकट की। जब बात करें यहाँ पे एनआईटी नागपुर की तो यहाँ पे सीएससी कोर्स के लिए आपको यहाँ पे 5,304 एंड आपके माइनिंग कोर्स के लिए आपको यहाँ पे 44,000 यहाँ पे 834 यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो अभी जो हमने बात करी वो बात करी हमने आउटसाइड स्टेट की। अब लेकिन जो आपका एनआईटी है अगर आप उसी में देखोगे कि होम स्टेट की जब बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी रैंक यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है। जब देखोगे यहाँ पे सेम इसके अंदर सीएससी रैंक की तो आपको गया था वो आपको 4,178 आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसी में देखोगे आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की तो वो गया था आपका 36,104 आपका। अब इसमें जब देखोगे आपका होम स्टेट में आपके एनआईटी कर्नाटक के अंदर तो बीटेक सीएससी में आपको गया था यहाँ पे 2,628 एंड जो आपका बीटेक का माइनिंग कोर्स है उसके लिए आपको क्लोजिंग रैंक लेकर आना पड़ेगा आपको 41,318 एंड जब देखोगे आपके रूरल किला के अंदर आपको जो आपको होम स्टेट वाला है बीटेक सीएससी के अंदर वो आपको 7,801। तो आप देख
देख सकते हो आपको पर्टिकुलर आपके स्टेट में अगर वो एनआईटी है तो यहाँ पे आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी और एनआईटी से अप्लाई कर रहे हो जो आपके दूसरे स्टेट में पढ़ने वाला है तो आपको उसके लिए इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा। तो ये हर बच्चे के हिसाब से आपको डिफरेंट हो सकता है। तो देखोगे यहाँ पे जब आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड एमटेक वाला तो आपको 55,726 रैंक आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। और जो भी बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज को, ये आपका क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पे रहने वाला है एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जैसे जैसे आप बाकी एनआईटी से बढ़ोगे तो यहाँ पे आप रैंक देख सकते हो कि आपका रैंक जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे बात करोगे जब एनआईटी सिलचर की तो यहाँ पे सीएससी के लिए आपको 10,284 एंड यहाँ पे जो आपका लीस्ट डिमांडिंग कोर्स है आपका जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है आपका, उसके लिए आपको 45,391 आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा जब बात करोगे एमएनआईटी जयपुर का तो सीएससी के लिए आपको 4,396 एंड आप यहाँ पे मेटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पे 36,965 आपका यहाँ पे रहने वाला है। एंड सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका है आउटसाइड स्टेट एंड ये वाली जो बात करेंगे हम यहाँ पे होम स्टेट की बात करने वाले हैं। तो सेम चीज में आप देखोगे यहाँ पे एनआईटी सिलचर के अंदर आपको बीटेक सीएससी के अंदर तो 24,124 आपको यहाँ पे होम स्टेट के अंदर एंड आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पे 84,759 आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट से हो तो, ठीक है। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा एनआईटी दुर्गापुर की तो यहाँ पे सीएससी के लिए आपको 8,289 एंड अगर आप यहाँ पे करते हो बीटेक एमटेक आपका बायोटेक के अंदर तो यहाँ पे आप 47,996 आपको लेकर आना पड़ेगा अगर आप दूसरे स्टेट से हो। अगर आप उस स्टेट से होम स्टेट से तो यहाँ पे आपको सीएससी के लिए 12,184 एंड अगर आप यहाँ पे हो यहाँ पे दूसरे कोर्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो 52,643 आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आपका रहने वाला है इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, आप अपनी लिस्ट बना सकते हो कि आप कौन से यहाँ पे होम स्टेट आपको पढ़ने वाला है एंड कौन सा आपको यहाँ पे आउटसाइड स्टेट पढ़ने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रैंक को कंपेयर कर सकते हो। इसके जब आप बात करोगे दूसरा पॉपुलर एनआईटी की जो कि हमारे दिल्ली के अंदर है, इसके अंदर सीएससी के अंदर अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो 7,256, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे 27,045 रैंक आपके यहाँ पे क्लोजिंग रैंक यहाँ पे रहने वाला है आउटसाइड स्टेट का। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ देखोगे होम स्टेट का तो यहाँ पे आपका रैंक काफी बढ़ गया है 9,814 फॉर सीएससी एंड यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका यहाँ पे 36,329। तो आप इजिली यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हो 27,045 से आपका यहाँ पे 36,329 आपका यहाँ पे हो गया है अगर आप पर्टिकुलर होम स्टेट आपको वो पड़ता है दिल्ली एनआईटी आपका। इसके बाद जब देखोगे यहाँ पे एनआईटी पटना तो सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका यहाँ पे सीएससी के लिए आपको 12,205 एंड यहाँ पे सिविल के लिए आपको यहाँ पे 46,400 लेकर आना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे वही चीज आपको होम स्टेट पड़ता है तो आपके लिए वो रैंक कितना हो जाएगा 16,284 फॉर सीएससी एंड सेम चीज आपके यहाँ पे बीटेक एमटेक वाले के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 50,323 आपका। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बात की डिमांडिंग कोर्स की, लीस्ट डिमांडिंग कोर्स की, सेम हमने देखे यहाँ पे होम स्टेट के अंदर आपका डिमांडिंग कोर्स को और यहाँ पे लीस्ट डिमांडिंग कोर्स को। अब चलते हैं हमारे अगले एनआईटीज की तरफ। तो सबसे यहाँ पे दूसरे तो एनआईटी हमारे पास में वो एनआईटी सूरत, जिसके अंदर जब बात करें यहाँ पे सीएससी की तो 6,444। मैं वापस से बता रहा हूं ये आपका आउटसाइड स्टेट रैंक है एंड ये आपका होम स्टेट रैंक रहने वाला है। तो आपको अपने कॉलेज के हिसाब से एंड आपको जो होम स्टेट पढ़ रहा है उसके हिसाब से आपको अपना रैंक यहाँ पे चेक करना है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन प्रॉपर का एंड एक एक करके आप अपना मैच भी कर सकते हो अपने होम स्टेट अपने आउटसाइड स्टेट के हिसाब से। जब बात करें यहाँ पे एनआईटी सूरत की तो यहाँ पे जो आपको डिमांडिंग कोर्स है सीएससी उसके लिए आपको 6,444 एंड जो आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स है आपको बीटेक का उसके लिए आपको 46,870 आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। जब बात करें वहीं पे आप होम स्टेट की तो बीटेक सीएससी के लिए आपको देखो रैंक आपको कितना यहाँ पे इंप्रूव हो गया, आपको 5,727 आपको लेकर आना पड़ेगा। वहीं बात करें यहाँ पे बीटेक का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला तो 49,769 आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद जो आपका एनआईटी इलाहाबाद है जिसकी प्लेसमेंट आपने देखी थी 100% थी आपकी, तो यहाँ पे जब देखोगे आप बीटेक सीएससी का तो यहाँ पे आपको रहने वाला है 3,975 एंड यहाँ पे जो आपका बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग है आपका 38,008 आपको यहाँ पे रैंक आप क्लोजिंग लेकर आना पड़ेगा अगर आप आउटसाइड स्टेट में आते हो। लेकिन अगर आप वहीं पे होम स्टेट में आते हो तो इसके लिए आपको सीएससी के लिए 5,642 एंड आपको बायोटेक के लिए आपको लेकर आना पड़ेगा 34,919 रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए। अब इसी तरह से आप देख सकते हो एनआईटी मेघालय एनआईटी रायपुर का आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे आउटसाइड स्टेट में रहना है। तो मेघालय के अंदर आप देख सकते हो 18,562 आपको सीएससी के लिए, आपका सिविल के लिए आपको 49,836। वहीं आप देखोगे यहाँ पे आपके सीएससी के लिए अगर आप होम स्टेट में आते हो तो 31,545 आपको यहाँ पे रैंक लेकर आना पड़ेगा, जो आप देख सकते हो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे आपको जो है इंप्रूव हो रहा है यहाँ पे रैंक अगर आप पर्टिकुलर होम स्टेट से आते हो तो। इसके अलावा जब देखोगे यहाँ पे एनआईटी रायपुर का तो सेम चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो आपको लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 10,982। लेकिन वहीं पे आप देखोगे जब आप यहाँ पे होते हो सीएससी
होम स्टेट के अंदर, तो 20,185 आपका यहाँ पे रहने वाला है, यानी आपको यहाँ पे 10,000 एंड यहाँ पे आपको 20,000, यानी डबल का आपको यहाँ पे फर्क रहने वाला है। इसके अलावा जब देखोगे आपका एनआईटी भोपाल का, तो सीएससी के लिए 8,243 एंड सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे बीटेक सीएससी आपका अगर आपको होम स्टेट पड़ता है तो 10,403 आपको यहाँ पे रैंक रहने वाला है। ये सारी रैंक जो बात कर रहे हैं ये आपका क्लोजिंग रैंक यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा लास्ट में जो देखोगे एनआईटी श्रीनगर, तो सेम चीज आप देख पा रहे होगे कि आपका यहाँ पे सीएससी के लिए आपका 19,597 एंड दूसरी जब बात करोगे यहाँ पे दूसरे कोर्स की आपका यहाँ पे मैटेरियल इंजीनियरिंग की तो 55,447। सेम अगर आप होम स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ पे जो सीएससी में रहने वाला है वो 29,977 आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा जब बात करोगे आप यहाँ पे लीस्ट दिवाली कोर्स की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,33,000 आपको 70 यहाँ पे रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा इस कोर्स के लिए अगर आप एनआईटी श्रीनगर से करना चाहते हो। तो जो दोनों रैंक की हमने बात करी, एक हमने बात करी आउटसाइड स्टेट की और दूसरी बात करी हमने यहाँ पे होम स्टेट की। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप बात करोगे एनआईटी अगरतला की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सीएससी में करने के लिए ये हम बात करें आउटसाइड स्टेट, फिर हम बात करेंगे होम स्टेट रैंक की। तो सीएससी के लिए आपको यहाँ पे 18,050 आपको क्लोजिंग लाइन रहने वाला है एंड जब बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन वाली इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आपको 56,865 आपको यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन वही चीज आप जब देखोगे होम स्टेट के अंदर, तो ये रैंक आपको हो जाता है यहाँ पे आपका 63,432 जो कि आपको सीएससी की बात कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जब बात करें प्रोडक्शन वाली की, तो यहाँ पे आपको 3,70,100 आपका 80 यहाँ पे रैंक रहने वाला है आपके एनआईटी अगरतला की। तो ये आप इसी तरह से देख सकते हो, बाकी एनआईटी के बारे में भी आप इसका एसेस ले सकते हो, बाद में आप आराम से इसको देख सकते हो। अगर आपके और कोई डाउट रहता है इस रैंक को रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हो। एट लास्ट हमारे पास बच जाते हैं एनआईटीज, जिसमें आपका एनआईटी मणिपुर हो गया। जब बात करोगे यहाँ पे आउटसाइड स्टेट की रैंक की, तो सीएससी के लिए आपको यहाँ पे 25,886 एंड जब बात करोगे सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आपको 56,358 यहाँ पे आपको क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पे रहने वाला है इन कॉलेजेस का। लेकिन वहीं आप जब कंपेयर करोगे इसको होम स्टेट से, तो यहाँ पे आपका बीटेक सीएससी हो जाता है आपका यहाँ पे 1,48,161 एंड उसी में जब बात करोगे मैकेनिकल की, तो यहाँ पे आपको हो जाता है यहाँ पे 4,76,682 जो काफी हो जाता है होम स्टेट के बच्चों के लिए, इंप्रूव हो जाता है काफी रैंक आपको यहाँ पे। लेकिन वही बात करोगे आप एनआईटी मिजोरम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीएससी में तो आपको यहाँ पे आउटसाइड स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पे रैंक आप क्लोजिंग वाला 28,174। लेकिन वहीं पे जब देखोगे इसको कंपेयर करोगे यहाँ पे आपके बीटेक सीएससी जो आपके होम स्टेट वाले बच्चों के लिए वो यहाँ पे आपका 3,47,496। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे सिविल से, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड के बच्चों के लिए यहाँ पे 56,570 यहाँ पे रहने वाला है आपका आउटसाइड स्टेट क्लोजिंग रैंक। वहीं आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर रहने वाला है आपका 13,17,736 रैंक आपका। वहीं बात करोगे जब यहाँ पे एनआईटी सिक्किम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएससी आउटसाइड स्टेट के लिए तो आपको 23,245 लेकर आना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो बीटेक सीएससी आपका होम स्टेट वाले ब्रांच के लिए वो आपको लेकर आना पड़ेगा 1,23,502। जब बात करेंगे यहाँ पे हम दूसरे आंध्र प्रदेश एनआईटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएससी के लिए आपको यहाँ पे 16,278। वहीं आप बात करोगे यहाँ पे बीटेक सीएससी आपके होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो वो रहने वाला है आपका यहाँ पे 14,707। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, इसका आप एसएसबी ले सकते हो अगर आपको कोई और डाउट रहता है इन कॉलेज से रिलेटेड। बाकी तो हमने बात के लिए प्लेसमेंट की, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे आपको इनबॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा एनआईटी मिल सकता है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो करियर 360 के कॉलेज प्रेडिक्टर को। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा एनआईटी कौन सा ट्रिपल आईटी आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ पे मेंशन है एंड जब आप डालोगे आप अपना रैंक तो आपको प्रॉपर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इसको यूज कर लेना एंड इसके अलावा इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके और कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।